और जिसमें हम फवाद डब्बू को डिस्कस करेंगे। फवाद डब्बू अक्सर ये मीडिया में भी कहता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहता है कि इंडिया से ट्वीट्स होते हैं, इंडिया से ये होता है, इंडिया से फ़लाँ होता है, इंडिया से ढिमकान होता है। मैं इस वीडियो के एंड पे उसका एक क्लिप भी लगाऊंगा जो उसने जियो न्यूज़ पे प्रोग्राम शाहज़ेब खानज़ादा के साथ बातें करते हुए उसने जो झूठ बोले हैं, जो चीज़ें की हैं। और अभी जो रिसेंटली एक रिपोर्ट इशू की थी स्टेट ने, जिसमें स्टेट के अगेंस्ट जो ट्रेंड हुए थे उनके बारे में कहा गया था, और इवन कि गवर्नमेंट के ऊपर भी जो तनकीद हुई उसको भी उन्होंने स्टेट के खाते में डाल दिया। तो उसने उस पूरी रिपोर्ट के अंदर तहरीक लबैक का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन उसने वैसे उसका नाम ले दिया मीडिया में। और उसने जब मीडिया से पूछा गया ये क्यों लिया, उसने कहा जी वो पहले वाला था, वो हमने रिपोर्ट इशू कर दी है, फलां है, ढमकान है। यानी इनके पेट में दर्द होता है, इनको तकलीफ होती है कि एक सादा लोग, यानी दीन से मोहब्बत करने वाले लोग और आम आवाम जब ऊपर आएगी, तो मुझ जैसे डब्बू का जो मुख्तलिफ पार्टियों में जिसको हड्डी डलती है और चला जाता है, फिर मेरा क्या बनेगा। तो इनके पेट में ये दर्द है, सिर्फ खाली डब्बू के नहीं है, डब्बू के जो ऊपर नीचे जो इसको मैनिपुलेट करके लाते हैं उनके भी दर्द है, उनके भी जो है ना वो पसीने छूटे हुए हैं कि ये कौन लोग हैं, इनको तो हम दबा रहे हैं, इनको तो हम मार रहे हैं, इनको तो हम जुल्म कर रहे हैं। खैर मेरी बात लंबी हो जाएगी, मैं आता हूँ टू दी पॉइंट। डब्बू कहता है जी तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो ट्रेंड्स होते हैं उसके ऊपर इंडिया से जनाब राख एजेंट बैठे होते हैं और वो जनाब ट्वीट करते हैं धड़ा धड़ा ब्ला 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 ब्ला। आज हम इस डब्बू का, इसको जी बूथी वाले का मुंह करेंगे काला। वैसे ही कुदरतन ही काला है, यानी एक हमारी पंजाबी में कहते हैं भाई तरक्का होया मुंह है इसका, और इतना बड़ा इसका, इतना बड़ा इसका मुंह है कि कभी कभी हैरत होती है कि यार हमारे तो इतने छोटे हाथ हैं, हम इसके मुंह पे लानत कैसे देंगे। क्योंकि झूठे पे, और ये वो गाली नहीं है और यहाँ ये कोई बुरी बात है, झूठे पे अल्लाह की भी लानत है, उसके महबूब की भी लानत है, उसके जो फरिश्ते हैं उनकी भी लानत है। और इनके मुंह पे लानते पड़ती हैं, इनकी शक्लों पर लिखा होता है लानती। और इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो पीटीआई के या जो भी पॉलिटिकल पार्टी, उनको भी पता है कि ये आदमी बिल्कुल फारिग है, किसी काम का नहीं है, लेकिन वो फिर हड हराम है और अना का मसला है उनका। एनी हाउ, लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। जनाब 2.5 मिलियन, 25 लाख के करीब जो है ना ये जनाब ट्वीट हुए हैं, ठीक है। और 3.5 मिलियन की इंगेजमेंट्स हैं, और जनाब तकरीबन तकरीबन 37 करोड़ के लगभग करीब करीब इसकी पोटेंशियल रीच आउट है। तो अब जनाब डब्बू की बात करते हैं और देखते हैं जी इंडिया से जो है जनाबे वाला कितने ट्वीट्स हुए हैं। और हम इंडिया की बात करते हैं, पहले तो हम मैप पे चलते हैं। मैप पे जाके हम हीट जो इस ट्रेंड की है, जो उसका, उससे हम चेक करते हैं जनाब इस ट्वीट की जो ट्रेंड है इसकी इंडिया के अंदर जनाब कहाँ कहाँ से उनके एजेंटों ने बैठ के और जनाब पाकिस्तान के ऊपर ये किया है। तो सर चलते हैं फिर देखते हैं इंडिया के अंदर इसकी जो मेन हीट वेव है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान से ही ट्रेंड जो है ऑपरेट हो रहा है। और पंजाब, सिंध और कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर भी इसके ट्रेंड, जहाँ पर तहरीक लबैक के ऊपर मतलब आप आपके पाकिस्तान की बात करती है और उसको भी तहरीक लबैक को जो है वो वहाँ से भी सपोर्ट किया जाता है। जी जनाब, ये है इंडिया का मैप सर, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से ट्वीट्स हो रही हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक लबैक क्योंकि एक इस्लामी जमात भी है, और ये जिस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है अहले सुन्नत के, वो उसमें बरेलवीज़म है, यानी बरेलवी से मुराद भी बेसिकली ये बरेलवी का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब की आइडियोलॉजी और उनकी जो तालीमात हैं या उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो वो बेसिकली बरेली शरीफ के थे इंडिया से, तो ड्यू टू दैट रीज़न उसको ये बरेलवी कहते हैं। तो डेफिनेटली जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था, बरसगीर था, तो वो आला हज़रत जो थे इमाम अहमद रज़ा ख़ान, वो हिंदुस्तान तब था, वो बरेली में ही पैदा हुए, वहीं से उनका आगाज़ हुआ। तो उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में, लगभग 15 करोड़ की तादाद उनकी बताई जाती है, उसमें मौजूद है। तो डेफिनेटली उनकी तो हमायत होगी तहरीक लबैक के लोगों के साथ जब उनके ऊपर जुल्म होता है। और आप उनकी ट्वीट्स देख सकते हैं, उनमें उनको कैसी ट्वीट्स कर सकते हैं, आप उनके अकाउंट सस्पेंड भी करवा सकते हैं, आपके पास तो इख्तियार हैं। अगर आप तहरीक लबैक के अकाउंट सस्पेंड करवा सकते हैं तो उनकी क्यों नहीं करवा सकते। अच्छा, अभी हम वक्त ज़ाया किए बगैर सर चलते हैं, क्योंकि हमने इस डब्बू की आज करनी है पूरी छितरोल, ताकि ये झूठ ना बोले, लेकिन झूठ ना बोले तो फिर इसको झूठा कौन कहेगा। तो उसने झूठ बोलने हैं, लेकिन हम इसका मक्कू या ठपते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाए उनको जिनकी जमात का ये मेंबर है, क्योंकि बेवकूफ़ों की जमात है, बेवकूफ़ उनके लोग हैं।
पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं बस जी बस ये बस ठीक हो रहा है, सब कुछ सेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और जनाब वो डब्बू जो है वो 4 वजारतें भी घूमता है और 4 पार्टियाँ भी घूमता है, जहाँ उसको हड्डी मिलती है चला जाता है। खैर इंडिया का मैप सर बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं इंडिया में जिन सिटीज़ के अंदर ट्वीट्स हुई हैं, जैसे अभी लोडिंग हो रही है, देखें गुजरात के अंदर थोड़ी सी ट्वीट्स हुई हैं, उसके अलावा हैदराबाद से ट्वीट्स हैं। तो यहाँ पे आपको मैं मेन चीज़ दिखा देता हूँ, अजमेर से, राजस्थान से ट्वीट्स हैं, उसके अलावा दिल्ली से हैं, बरेली, ये देखें बरेली शरीफ जो मैं बात कर रहा था, ये बरेली का वो एरिया है, चंडीगढ़ और ये सारा एरिया है। अच्छा मैप पे क्योंकि इतना वो वाजिया आपको सिर्फ हीट मैप छोटे डॉट नज़र आएंगे, चलते हैं हम बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर पे और वहाँ पे जाके हम बात करते हैं ताकि इस डब्बू को बताया जाए और हमारी जो जो आम सी जो आम आवाम बनती है, अपने आप को आम कहती है कि हम जी आम है, वो हमें पता है कितनी एक आम है। वो जूता भी लेना हो 100 रुपये का तो वो जनाब वो ऐसे निकलते हैं बाज़ारों में जैसे कोई किला फतह करने जा रहे हैं, लेकिन जब इस तरह के डब्बू आ जाएं तो वो कहते हैं जी सियासत है जी, मिट्टी पाओ तो फलाना है तो धमकाना है। उनको ये नहीं पता कि जो तुम्हारा बच्चा टाफ़ी खा रहा है उसका भी जीएसटी टैक्स है, ये इनके पेट पलते हैं डब्बुओं के। खैर जनाब 25 लाख ट्वीट्स हैं सर। लेट्स मूव, अभी हम फिल्टर करते हैं, सीधा हम कंट्रीज़ पे जाते हैं। एशिया के अंदर है इंडिया, और जनाब हम देखते हैं इंडिया से सर कितने ट्वीट्स हुए हैं। सारे ट्वीट करें साइड पे सर। सर इंडिया से ट्वीट्स हुए हैं 22,000 ट्वीट्स हुए हैं इंडिया से सर। अब हम सर एक कैलकुलेटर निकालते हैं सर, ठीक है, और हम सर थोड़ी सी जो है वो मैथ यूज़ करते हैं और इसी बहाने शायद इस डब्बू को भी कोई गैरत आ जाए, बगैरत शख्स को, कि मैं झूठ ना बोलूँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मिनिस्टर बन के। और इसको वैसे मिनिस्टर को मानता नहीं है, इसकी पार्टी वाले खुद इसको मिनिस्टर नहीं मानते। मैं कुछ सख्त अल्फाज यूज़ नहीं कर रही, बिल्कुल मुनासिब अल्फाज हैं, वक्त की ज़रूरत है। और अगर हम इन जैसे लोगों से छुटकारा नहीं पाते जो इतनी सीनियर मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर बैठे हैं और झूठ बोलते हैं, और फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस कौम का भी। और ये कौम जो है जनाबे वाला, अपने बच्चे का मामला आ जाए, उसका कोई कोई डायपर लेना हो या कोई उसका फीडर लेना हो तो बड़ी तहकीक करते हैं, कोई छोटा सा मोबाइल भी लेना हो तो बड़ी तहकीक करते हैं, लेकिन जब बात आ जाए सियासत की और बात आ जाए दीन की, बस जी बस वो सारे ठीक हैं। तो फिर ये इसी को आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी मुनाफकत के दर्जे में ही जाता है। एनी हाउ अभी हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं सर, 22,000 ट्वीट्स हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, डिवाइड करते हैं 25 लाख पे, तो जनाब ये बनते हैं 0.88%, यानी 1% ट्वीट्स भी इंडिया से नहीं हुए। ठीक है सर, 1% भी ट्वीट नहीं हुए। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं, ये जो इंडिया है सर इसको एक्सक्लूसिव कर देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं कि इंडिया को निकाल के तरीके बैक को कितने ट्वीट्स हुए हैं उनके ट्रेंड्स पे। 2.5 मिलियन, यानी वो समंदर में से कतरा निकाल लेंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, वो बात वहीं वहीं आ गई। तो उम्मीद है कि मुकाला हो गया होगा इनका। वैसे ही तो मुकाला तो इसका हुआ है, जिसको घर में दूसरी दफ़ा सालन नहीं मिलता वो जनाब उठ के और मिनिस्टर बन के बैठ गया है। और मिनिस्टर क्यों ना बने, जब जनाब चपड़ासी जिसको नहीं रखना उसको वज़ीर आला वज़ीर दाखिला रख सकते हैं, और जो डाकू हैं उनको अपने करीब रख के उनके बच्चों को ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, और कातलों को साथ रख के उनको मिनिस्ट्री दी जा सकती है, तो फिर डब्बू को अड्डी डालना कौन सी जो है वो बड़ी बात है। अच्छा सर, अभी हम क्योंकि अब हम इंडिया को जो है वो फिर से इंक्लूड करते हैं, ज़रा कुछ और स्टैट्स देखते हैं। सर 22,000 ट्वीट्स हैं, अभी हम चलते हैं सर, ये जो 22,000 ट्वीट्स हैं कितनी ख़वातीन हैं जो वहाँ से बैठ के जनाब काम कर रही हैं रॉ के लिए। सर 1100 ट्वीट्स हैं जो ख़वातीन ने किए हैं, और डेफिनेटली फिर बाकी 21,000 कुछ बनेंगे वो जनाब इन्होंने किए होंगे मेल्स ने। अभी हम चलते हैं सर डायरेक्टली उन प्रोफाइल्स के ऊपर कि वो कौन है, वो कौन से जो है वो कट्टरपंथी और वो जनाब वो ऐसे लोग हैं जो तरीके लबैक की जनाब ट्रेंड में हिस्सा लेते हैं सर इंडिया से बैठ के। ओए होए 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 सर 96 लेडीज़ हैं सर जिन्होंने फीमेल्स हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, सारी बात है। तरीके लबैक को अगर वो ट्वीट्स कर रही हैं और उनकी ट्वीट्स मैं उनकी ट्वीट्स लेट से उनकी ट्वीट्स को भी रीड करते हैं कि वो क्या ट्वीट्स कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि जनाब इंडिया से क्या आपके ऊपर मवाद बरस रहा है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, वो बात बड़ी ज़रूरी है। वो आपको अगर बुरी लगती है तो लाख दफ़ा लगे, क्योंकि मैं कोई आपसे वो ले के कोई नहीं खाता, क्योंकि हम जिस महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े वसीले से खाते हैं वो जनाब बड़े लजपाल आका हैं, और वो तो दुश्मनों को भी नवाजते हैं, हम तो फिर उनके नाम लेवा हैं। ये ट्रेंड है तहरीक लबैक पाकिस्तान का, जिसके ऊपर इंडिया से ट्वीट्स आए, क्योंकि
मकतबा फ़िक्र है उनका और उनकी एफ़िलिएशंस हैं, बीइंग अ मुस्लिम उनकी एक है, और ज़ुल्म तो फिर ज़ुल्म है, ज़ुल्म तो किसी के साथ हो। फ्रांस में होता है जनाब, हम अपनी वॉल पिक्चर्स चेंज कर लेते हैं, वहाँ जनाब धमाका हो गया, हम यकजहती कर रहे हैं। फ़लस्तीन में ये हो गया, हालाँकि वो अरब हैं, बीइंग अ मुस्लिम हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई मसले की या कोई और इंटीग्रेशन नहीं है, जिस तरह से बरेली के लोगों की पाकिस्तान में है, तो हम उनके रिट्वीट्स करते हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है, आपने अपने अंदर जाति मारनी है, जितने लोग जनाब बातें करते हैं तरीके लबैक पर, स्पेशली ये जो हुकूमत में आज बैठे हुए हैं, यजीद भी था, कूफी भी थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनसे एक सवाल है, यानी उनसे पूछना है कि ये तो मुसलमान मुसलमान के हक में कर रहा है। जब इंडिया में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, इंडिया के अंदर अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था, वो उनकी गवर्नमेंट का मामला था, तो उस पर पाकिस्तान से 1 लाख से शायद ट्वीट्स हुई थी, और खाली ट्वीट्स नहीं हुई थी, यहाँ से जवाद अहमद ने गाना रिलीज़ किया था, यहाँ से जनाब हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर जो वो खालिस्तान तहरीक वाले हैं, उनके सदर और उनके मिनिस्टर्स और उनके लोग, उनको बाकायदा पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे लाइव लिया गया था, उनसे बातें की गई थी, अच्छा अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, फलां करेंगे, टमकान करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, टैसी होगी जैसी होगी। अब एक सवाल पैदा होता है कि आप मुसलमान होकर उन सिखों के हक में ट्वीट करते हैं, तो मुझे एक बात बताएं, वो सिख आप लोगों के प्यो लगते हैं, आप लोगों के दादे हैं, परदादे हैं, आपके प्यो हैं, उनके लिए ट्वीट कर रहे हो। उधर मुसलमानों के ऊपर उन्होंने जो कानून लागू किए हुए हैं उनकी सिटीजनशिप के ऊपर, और कश्मीर के अंदर, उधर तो तुम्हें मौत पड़ती है, वहाँ तो तुमने 4 ट्वीट करने हैं, वो भी दिखाने के लिए, और सिखों के लिए तुमने, सिखों के लिए तो जो ट्वीट्स हुए हैं, मैं ऐसे ट्वीट्स को जानता हूँ जिसमें यूएन को मेंशन किया गया है, ओए मर गए लुटे गए, और जनाब वो कर रहे हैं, उस पर कोई सवाल करने वाला नहीं है। इसका मतलब है फिर वो इंडिया भी कह सकता है यार ये ट्वीट तो फिर आईएसआई ही कर रही है। मतलब कैसी अहमकाना बेवकूआना बातें करते हैं, बल्कि इनके घर वाले हंसते होंगे कि ये देखो हमारे पापा चवल मार रहे हैं बैठ के, और चवलों ने चवले ही मारने, इनसे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाता हूँ वो प्रोफाइल्स जो जनाब इन 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 प्रोटेस्ट के अंदर, सॉरी इन ट्रेंड्स के अंदर जो है वो शामिल हो रही हैं। फवाद साहब कह रहे हैं जी वो कराची में इनका ऑपरेशन हो रहा था और उधर से आ रहा था सिविल वॉर इन कराची। तो सर आपने सिविल वॉर इन दिल्ली नहीं लिखा था, आपने ये ट्रेंड नहीं किए थे, मतलब इसका तो यही मतलब है ना कि वो आपका प्यो लगता है, और आपके वाकई ये प्यो लगते हैं सिख। उसकी वजह ये है कि जब ये रंजीत सिंह का ये जो मुजस्मा टूटा है, उसका ये जो बुत गिराया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो पेट में बल पड़े हैं और या जिसके दर्द हुआ है या जिसको तकलीफ हुई है वो इसी डब्बू को हुई है। और डब्बू मैं नहीं कहला, ये मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा था इसको डब्बू, और वो तो कहते थे मैं डब्बू को घर बांध के आता हूँ। ये कैसे आ जाता है रस्सी चुड़ा के, इसके इतने दांत तेज हैं कि रस्सी को काट वाट के ये इधर दफ़ा हो जाता है और आके भौंकने लग जाता है। और ये कोई सख्त अल्फाज नहीं है, बिल्कुल हकीकत में मबनी अल्फाज हैं। हकीकत को अगर आप तस्लीम नहीं कर सकते तो फिर हकीकत ऐसी ही होती है। हकीकत ऐसी नहीं होती। वो फवाद साहब जो है ना वो तो ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोलता है, और तुम उसको इसलिए सपोर्ट करते हो कि तुम्हारी अपनी अना का मसला है, तुम्हें मौत पड़ती है कि नहीं हमने तो उसको वोट डाला हुआ है, मैं इसको कैसे मानूँ। एनी हाउ बात लंबी हो जाएगी। यहाँ पे मैं जनाब देखता हूँ जी कितने मेल हैं सर जिन्होंने तरीके बैक के ट्रेंड में हिस्सा लिए, उनकी प्रोफाइल्स आपके सामने रखते हैं सर। जी जनाब, 875 मेल्स हैं सर, और 98 के करीब जो वो खवातीन थी, तकरीबन 1000 के करीब बंदा बनता है, और ये सारी उनकी प्रोफाइल्स हैं सर। एक आम बंदा अगर बैठ के ये मालूमात निकाल सकता है तो तुम्हारे पास तो मिनिस्ट्री है, तुम्हारे पास तो ओहदे हैं, अगर तुम नहीं निकाल सकते तो फिर तुम्हारे मुंह के ऊपर वो है ना वो घरोड़ के बंदे को देनी चाहिए, और तुम पे पड़ रही है, नाजिल हो रही है तुम पे, और इंशाल्लाह होंगी। तुमने सारी पार्टियों के अंदर जो है ना हड्डी चूस ली है, और अब जो है वो, और हमें ये भी पता है कि तुम्हें हड्डी देता कौन है, ये पार्टियां नहीं देती। एनी हाउ हमें उस पर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर इस तरह की बातें करें और तुम्हें जनाब इतनी अहमियत दें जिसकी घर में कोई अहमियत नहीं है, और जिसके ऊपर जनाब एक साफ़ी बात करे और हरीम शाह का स्कैंडल आए और घर में उसकी कुत्ते वाली और फिर लोगों को वो जाके थप्पड़ मारता, फिर हमें उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सर इंडिया से ये ट्वीट्स हुए हैं सर, और ये जनाब देख लें 1000 बंदा है जिसने ट्वीट्स किए हैं। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आखिरी बात जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। वो क्योंकि वीडियो का टाइम भी बड़ा शॉर्ट है, मैं आपको क्विकली वो बता देता हूँ। जो एक चीज़ है, मैं अगर यहाँ पर पाकिस्तान को फ़िल्टर करता हूँ, अच्छा ये 2.5 मिलियन ट्रेंड जो थे, या जो जितना भी ये सारे ट्रेंड्स हुए हैं, ऑलमोस्ट 2 मिलियन ट्वीट्स जो हैं वो पाकिस्तान से हुए हैं, और 14,000 बंदा है, ये देखें जिन ऑथर्स 14,000 14,500 बंदा है जो इस ट्रेंड में हिस्सा ले रहा है। जी ये 14,500 बंदा है सर जो हिस्सा ले रहा है इस ट्रेंड में।